हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि एनएचपीसी के एग्जाम को फोकस करके ही हम डिस्कशन करें। ज़्यादा डिटेल में डिस्कसन नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव तरीके से ही आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहले आइडियल फ्लूइड क्या होता है? तो आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है? इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है और बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट है। ऐसे फ्लूइड को क्या कहते हैं? आइडियल फ्लूइड कहते हैं। और रियल फ्लूइड क्या होता है? रियल फ्लूइड की कुछ विस्कोसिटी होती है और कंप्रेसिबिलिटी भी होती है और सरफेस टेंशन भी होता है। आइडियल फ्लूइड हैज़ नो सरफेस टेंशन। आइडियल फ्लूइड और इमेजिनरी, मतलब क्या है इसका? आइडियल फ्लूइड जो होता है हमारा, वो इमेजिनरी है, केवल हमारा आभासी है और ये डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर में ये उपलब्धि नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। नाउ सेकंड टॉपिक क्या है? स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सबसे पहले स्पेसिफिक वेट जो होता है, इसको हम वेट डेंसिटी भी कहते हैं। वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसको स्पेसिफिक वेट कहते हैं, ठीक है। तो वेट हमारा होता है mg/v इज इक्वल टू रो जी, ठीक है। यहाँ पे रो क्या है? डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये सब तो आप लोगों को पता ही है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं अभी डिस्कशन कर रहे हैं। एग्जाम हो जाने दीजिए, फिर अगले एग्जाम की जब तैयारी करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में एकदम एक एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अभी मोटी मोटा केवल आपको रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है डेंसिटी का रिवर्स, या फिर कहते हैं डेंसिटी का इन्वर्स होता है। तो डेंसिटी क्या होता है? रो इजिकल टू m/v। और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V/m। तो ये दोनों जो है इन्वर्स रिलेशन होता है दोनों। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? ये होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। इसमें आप लोग याद रखिए कि वाटर की जो हम डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी की गणना करते हैं कैलकुलेशन में, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही हमेशा कंसीडर किया जाता है। और जो मर्क्यूरी की होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6 और वाटर की कितनी होती है? 1। नेक्स्ट क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसमें आपसे पूछा जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर ये डी थीटा और डी टी, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के। यहाँ पे देखिए डी यू और डी वाई क्या है आपका? वेलोसिटी ग्रेडियंट। और डी थीटा और डी टी क्या है? रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। आपका जो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाले चैप्टर से, मतलब इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसमें सारे पॉइंट्स जो हैं आपको रिमेंबर कर लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि रिमेंबर करके ही जाना है। और इससे पक्का क्वेश्चन आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन, इससे कम तो नहीं आएगा। और न्यूटोनियन फ्लूइड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रिमेन कांस्टेंट। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो म्यू की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी दो तरीके की होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, एक होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकेंड, ठीक है। ऐसा यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट जो होती है पॉइज, पॉइज या फिर डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो हमारा 1 पॉइज होता है, 1 पॉइज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि सिंपल कन्वर्जन ही पूछ लेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है इसको स्मॉल न्यू, मतलब स्मॉल न्यू क्या है? न्यू से ही डिनोट करते हैं और ये होता है म्यू बाई रो। म्यू क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी, और रो क्या है? हमारा मास डेंसिटी। इन दोनों का रेशियो जो होता है वो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इट्स एसआई यूनिट इज, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर स्ट्रोक होती है। 1 स्ट्रोक इज इक्वल 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये कन्वर्जन फॉर्मूला ये भी आपको याद रखना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि डायनेमिक विस्कोसिटी में पॉइज होता है और जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी में स्ट्रोक होता है, ये याद रखना है। और यहाँ पे देखिए विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की विस्कोसिटी जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। सॉरी, लिक्विड की विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ घटती है। टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो म्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी। लेकिन अगर गैसेस की बात करें तो इंक्रीज विद टेम्परेचर या इंक्रीज होता है। लिक्विड विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी, इसमें गैसोलीन, वाटर, क्रूड ऑयल, कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 1 डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर का विस्कोसिटी क्या होता है? 1 सेंटीपॉइज। अब ये भी याद रखना है टाइप ऑफ फ्लूइड। टाइप ऑफ फ्लूइड को हम दो तरीके से, सबसे पहले दो भाग में, दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक न्यूटोनियन, एक नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन में आपका वाटर, ऑयल, गैसोलिन हो जाता है, अल्कोहल हो जाता है, केरोसिन हो जाता है, बेंजीन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो नॉन न्यूटोनियन में दूसरा पार्ट इसका जो है, उसमें क्या है? नॉन न्यूटोनियन। और इसमें जो है एक होता है टाइम डिपेंडेंट और एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट। ये वाला जो है टाइम इंडिपेंडेंट है और ये है टाइम इंडिपेंडेंट। मतलब जो टाइम पे निर्भर नहीं करता है वो कौन सा होता है? डाइलेटेंट होता है, बिंगम प्लास्टिक होता है, स्यूडो प्लास्टिक। ये जो है टाइम डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन रियोपेक्टिक और थिक्सोट्रॉपिक जो है वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ पे ये सब मैं आपको भी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिंपल आप लोग याद रखिए कौन सा जो है किस तरीके का फ्लूइड है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स आपको जाना जरूरी है, एक एक एग्जांपल याद रखिए, एग्जांपल ही पूछा जाता है। डाइलेटेंट फ्लूइड्स का एग्जांपल कौन है? बटर है, क्विकसैंड है। और बिंगम प्लास्टिक का एग्जांपल क्या है? सीवेज स्लज हो गया, टूथपेस्ट हमारा हो गया, जेल हो गया, ठीक है। ये बिंगम प्लास्टिक का एग्जांपल है। स्यूडो प्लास्टिक का एग्जांपल ब्लड हो गया, पल्प हो गया, रबर सोल्यूशन हो गया, लिपस्टिक हो गया, पेंट हो गया। ये सब जो हमारा स्यूडो प्लास्टिक की एग्जांपल है ना। ये टाइम डिपेंडेंट वाला हो, थिक्सोट्रॉपिक, थिक्सोट्रॉपिक हो गया, विस्कोसिटी इसकी इंक्रीज होती है टाइम के साथ। और प्रिंटर, इंक एंड इनेमल्स एग्जांपल किसके हैं? थिक्सोट्रॉपिक के। ना रियोपेक्टिक का एग्जांपल कौन सा है? जिप्सम सोल्यूशन इन वाटर है एग्जांपल, और विस्कोसिटी इसकी टाइम के साथ डिक्रीज होती है।
अब ये जो है चार्ट, ये हमारे दिमाग में रखना है, क्योंकि कभी कभी ये करता है कि ये चार्ट बना के देता है और ABCDEFG करके लिख देता है और फिर पूछ रहा है ये जो है लाइन क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इस एक्सिस पे क्या हमारा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट, इस एक्सिस पे क्या हमारा शियर स्ट्रेस जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, और ये थिक्सोट्रोपिक, रेशियोपेक्टिक, ये जो है आइडियल प्लास्टिक को ही हम कहा देते हैं बिंघम प्लास्टिक, और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये है स्यूडो प्लास्टिक। ये जो ओरिजिन से पास हो रहा है स्ट्रेट लाइन, इसको क्या कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, इसके लिए म्यू की वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला बचा ये डाइलेटेंट है, और वह हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको हम क्या कहते हैं आइडियल फ्लूइड, और ये वर्टिकल वाली लाइन को आइडियल सॉलिड का देते हैं। नाउ नो कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से डिनोट करते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि कम कंप्रेस हो रहा है या ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होने की उसकी एबिलिटी क्या है। और फिर आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस KT एंड एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से डिनोट करते हैं, और ये क्या है इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। हमें पता है बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू DP डिवाइड बाई DV/V। यहाँ इसका इनवर्स करेंगे तो हमारा कितना आएगा, बीटा इज इक्वल टू 1/K इज इक्वल टू -DV डिवाइड बाई VdP। और डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू D रो डिवाइड बाई रो DP। यहाँ पे K आपका बल्क मॉडुलस है, रो डेंसिटी है, V जो है वॉल्यूम है। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या होता है हमारा, KT इज इक्वल P फाइनल रो RT। ये सब फार्मूले आपको याद रखने हैं डायरेक्टली, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं ले रहा हूँ, रिवाइज करिए, आप कई बार ये वीडियो देखिए, आपको सारे फार्मूले जो है याद हो जाएंगे। डायरेक्टली फार्मूले ही आपसे पूछे जाएंगे। और गामा इज इक्वल टू, गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा इज इक्वल टू CP/CV, ठीक है। CP जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड CV क्या है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ सरफेस टेंशन या प्रेशर इनसाइड ड्रॉप बबल एंड जेट। तो सरफेस टेंशन सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा पानी की सतह पे जो तिनके तैर रहे होते हैं, तो क्यों तैरते हैं, सरफेस टेंशन के कारण ही तैरते हैं। तो सरफेस टेंशन जो है एक सरफेस फिनोमेना है, और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ इसको मेजर करते हैं। सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड आल्सो एक्ट्स व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट। फ्लूइड रेस्ट पे होना चाहिए तभी ये एक्ट करता है, ठीक है। नाउ प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, अगर ये ड्रॉप कोई है, ये सॉलिड ड्रॉप है, ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है कितना एक्ट करेगा, 4σ/d। और फिर प्रेशर इनसाइड बबल, सोप बबल के बीच में, ठीक है, जो प्रेशर एक्ट कर रहा होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू 8σ/d। डायरेक्टली इस पर या तो न्यूमेरिकल वन लाइनर पूछ लेगा या फिर यही फॉर्मूले आपसे एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले बिल्कुल तीनों याद रख लेना। सॉलिड बबल एक होता है जिसको हम ड्रॉप को कंसीडर करते हैं सॉलिड बबल, और सोप बबल को हॉलो, और इसमें इस तरीके से कंसीडर करते हैं। जेट जो हमारा ये पाइप से जो फ्लो हो रहा है उसको जेट कंसीडर करते हैं। तो प्रेशर इनसाइड जेट क्या होता है, 2σ/d। नेक्स्ट क्या है, सम पॉइंट्स रिमेंबर, कुछ पॉइंट आपको याद रखने होंगे। सरफेस टेंशन जो है एक सरफेस फेनोमेना है, ठीक है। सरफेस टेंशन जो है पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर में इसको मेजर किया जाता है। फॉर वाटर एयर इंटरफेस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स वैल्यू इज 0.07 सिग्मा की वैल्यू होती है वाटर एयर के लिए, ठीक है। एट क्रिटिकल पॉइंट लिक्विड वेपर स्टेट आर सेम, दस सरफेस टेंशन इज 0। क्रिटिकल पॉइंट पे सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और सरफेस टेंशन जो है वो कैसे क्यों होता है, ड्यू टू कोहेशन ओनली। कोहेशन क्या होता है, सेम टाइप के एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोहेशन कहते हैं। कैपिलरी एक्शन, आप लोगों ने देखा होगा पहले जब मिट्टी का तेल या फिर ड्रम से हमें कुछ भी निकालना होता था तो पतली पाइप को उसमें एंटर कर देते हैं, और जरा सा ही झटका देने में उसमें से जो है ड्रम से ऑयल अपने आप निकलने लगता है, ठीक है। तो वो कैपिलरी राइज का एग्जांपल है, ठीक है। ना एक 3 सेंटीमीटर डायामीटर से कम 3 सेंटीमीटर डायमीटर के पाइप को हम जब एंटर करते हैं किसी लिक्विड में तो उसमें कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला हो गया 4σ cos थीटा अपन रो GD। H क्या है आपका, राइज इन कैपिलरी। सिग्मा जो है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर के लिए, D इज द डाया ऑफ ट्यूब, थीटा का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर वाटर एंड ग्लास, एंड थीटा इज इक्वल टू 128 डिग्री फॉर मर्क्यूरी एंड ग्लास। मर्क्यूरी और ग्लास के लिए थीटा की वैल्यू कितना होता है, 128 डिग्री, और वाटर और ग्लास के लिए क्या होता है, 0 डिग्री। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा, और जब बाद में मैं आप लोगों से फिर से जो ये सब पढ़ाऊँगा तो उसमें बहुत डिटेल से समझाऊंगा। अभी जो है NHPC एग्जाम को पॉइंट को ध्यान में रखिए, मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि कहीं भी अगर फ्लूइड स्टैटिक रेस्ट पे है तो उसमें किसी भी पॉइंट के सभी डायरेक्शन में प्रेशर की इंटेंसिटी जो होती है वो सेम होती है। तो इसमें इसकी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन लड़के क्या नहीं ध्यान देते हैं कि फ्लूइड क्या होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए, इसी वजह से उनका गलत हो जाता है। तो आपको क्या रखना है, फ्लूइड हमेशा जब रेस्ट पे होगा तभी पास्कल्स लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz। ये ध्यान रखना है, इसमें पास्कल्स लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखने वाली है, ठीक है। ना क्या रहा है, प्रेशर वेरीज ओनली विथ डेप्थ इन स्टेशनरी फ्लूइड। अगर स्टेशनरी फ्लूइड है केवल डेप्थ में ही प्रेशर वेरिएशन होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई प्रेशर वेरिएशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखें, फ्लूइड प्रेशर इज मेजर्ड इन फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर को हम फोर्स पर यूनिट एरिया ही मेजर करते हैं, और ये एक्सप्रेस किसमें होता है, पास्कल में, जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर बार भी हम कहते हैं, ठीक है। एक बार बराबर कितना होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 मेगा पास्कल कितना होता है, 10 बार। ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैरोमीटर क्या मेजर करता है, तो बैरोमीटर मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका मेजर करता है बैरोमीटर। 1 kgf
कई बार न्यूमेरिकल्स में देता है कि 1 kgf या 10 kgf जो है फोर्स लग रहा है, तो 1 kgf बराबर कितना होता है 9.81 न्यूटन। और एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं, डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर, प्रेशर मेजर्ड विद रेफरेंस टू एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या समझते हैं, जीरो प्रेशर के रेफरेंस, ये मान लीजिए एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन, तो यहाँ से जो प्रेशर मेजर करते हैं वो कौन सा प्रेशर कहलाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट प्रेशर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा आपको, ठीक है, कन्वर्जन में मदद मिलेगी। नौ पॉइंट क्या रिमेंबर करना है, गेज प्रेशर कैन भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। जो गेज प्रेशर हमारा बॉटम गेज या फिर किसी भी गेज से मेजर करते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद एल्टीट्यूड, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो एल्टीट्यूड टेम्परेचर और लोकल कंडीशंस के हिसाब से वेरी करता है, ठीक है। एट मीन सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मेजर किया जाता है वो कितना होता है 1.01 × 10⁶ पास्कल, जिसको हम एक बार भी कहते हैं, और 10 एक बार 1 बार जो है प्रेशर की यूनिट है, और या फिर 10.3 मीटर ऑफ हाइट ऑफ वाटर, या फिर 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ Hg मतलब मर्क्यूरी। ना हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कहता है कि अगर प्रेशर को हम फ्री सरफेस से, मतलब हाइट को अगर हम फ्री सरफेस से मेजर कर रहे हैं तो इसमें प्रेशर ग्रेडियंट dP और dH जो होता है ये स्मॉल w या फिर ρg के बराबर होता है, स्मॉल w को ρg कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अपवर्ड हाइट को मेजर कर रहे हैं, अपवर्ड हाइट को मेजर कर रहे हैं तो ये कितना होता है dP और dH इज इक्वल टू -w हो जाएगा, और w इज इक्वल टू क्या होता है ρg। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, कन्वर्जन ऑफ वन फ्लूइड कॉलम टू अनदर फ्लूइड कॉलम, कन्वर्जन ऑफ वन फ्लूइड कॉलम टू अनदर फ्लूइड कॉलम। तो ρ1 H1 मान लीजिए एक कॉलम इस तरीके से है, ठीक है, और ये कॉलम इधर है, इसमें ρ1 है, इसमें ρ2 है, H1 है, H2 है। तो अगर इस वाले को हम इसके रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ρ1 H1 इक्वल टू ρ2 H2 का लगा देंगे, या फिर अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी पता है तो S1 H1 इक्वल टू H2 भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिसलेनियस पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं। पीजोमीटर क्या है, प्रेशर मेजर करने वाला एक डिवाइस, कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, ये पीजोमीटर होता है। तो बहुत स्मॉल प्रेशर, स्मॉल एंड पॉजिटिव प्रेशर मेजर करने के काम में आता है। द मैनोमेट्रिक लिक्विड शुड हैव हाई डेंसिटी, जो मैनोमेट्रिक लिक्विड जो हम यूज़ करते हैं मैनोमीटर में वो हाई डेंसिटी का होना चाहिए। अब देखिए हम पारा का यूज़ करते हैं मर्क्यूरी का, तो उसकी 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और वेपर प्रेशर भी उसका हाई होना चाहिए, ठीक है। ना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंपल मैनोमीटर या यूट्यूब मैनोमीटर, जो ऐसे यूट्यूब मैनोमीटर होता है, कैन मेजर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर। तो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर दोनों को मेजर कर सकता है। एनेरॉयड मर्क्यूरी बैरोमीटर यूज टू मेजर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एनेरॉयड मर्क्यूरी बैरोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन एब्सोल्यूट स्केल, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर के रेफरेंस में। डेंसिटी मर्क्यूरी कितना होता है 13.6 × 10⁻³ kg/m³, और एयर की डेंसिटी कितनी होती है 1.24 kg/m³, वाटर कितना होता है 1000 kg/m³। नेक्स्ट इसमें कुछ फार्मूले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्टली फार्मूले आपको याद रखिए, ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोगों का लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। और लास्ट टाइम एग्जाम टाइम चल रहा है तो थोड़ा जितना कम आपको रिवाइज करना पड़े उतना ही बेहतर है। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज सरफेस, अब सबमर्ज सरफेस कई तरह से हो सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल हो, या तो वर्टिकल हो, या तो जो है हमारा इंक्लाइन हो। तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या फार्मूला है, फोर्स का ρg x बार, और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे होता है, x बार पे ही होता है, ठीक है, h इज इक्वल टू x बार। लेकिन अगर वर्टिकल पोजीशन वाला है तो ρg x बार, ये स्मॉल w जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है ρ × g, और सेंटर ऑफ प्रेशर इसका क्या होगा h इज इक्वल टू x बार प्लस IG/AX बार। और इंक्लाइन प्लेन का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो प्रेशर का फार्मूला तो ठीक है, दोनों प्रेशर फोर्स का फार्मूला दोनों सेम ही है ρg x बार, लेकिन ये सेंटर ऑफ प्रेशर का जो फार्मूला है h इज इक्वल टू x बार प्लस IG/AX बार प्लस sin²θ। ना यहाँ पे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, IG इक्वल टू BD³/12, ये किसके रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए है, और πd⁴ किसके लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए है। और ए जो है आपका एरिया है, IG एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, x बार वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम फ्री सरफेस से, x बार मेजर करते हैं कहाँ से, फ्री सरफेस से। ओमेगा जो है स्पेसिफिक वेट है और इसका बराबर कितना होता है ρ × g। एंगल एट विच द स्ट्रक्चर इज इंक्लाइंड विद हॉरिजॉन्टल, उसको क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्रेशर फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस। तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि आपका जो लोड बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये कुछ आप फार्मूले याद रख लीजिएगा कि सेंटर ऑफ प्रेशर किसका कहाँ पे होता है। डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, डायरेक्टली सेंटर ऑफ प्रेशर का ही फार्मूला पूछ सकता है वहाँ पे कि क्या होता है, इस तरीके से। लास्ट पॉइंट क्या है इस चैप्टर का, इन केस ऑफ वर्टिकल सरफेस व्हेन डेप्थ ऑफ इमर्जन x बार इज वेरी लार्ज देन क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ फोर्थ चैप्टर जो है बुओयेंसी एंड फ्लोटेशन, इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
इसके अकॉर्डिंग क्या है कि व्हेन ए बॉडी इज सबमर्ज्ड, मतलब डूबा हुआ है फुल्ली या पार्शियली, मान लीजिए कोई बॉडी जो है पूरी तरीके से डूबा हुआ है या पार्शियली डूबा हुआ है, देन इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ बॉयंसी, तो इस पर एक बॉयंसी फोर्स जो एक्ट करेगा वर्टिकली अप, विच इज इक्वल टू, जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, बॉडी द्वारा जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया गया उसके वेट के बराबर होगा। तो इसमें क्या पॉइंट रिमेंबर करना है, दिस फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑलवेज एक्ट्स थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके सेंट्रॉइड पे ये फोर्स हमेशा एक्ट करेगा, और सेंटर ऑफ बॉयंसी इज दैट पॉइंट थ्रू विच द बॉयंट फोर्स एक्ट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग कुछ न्यूमेरिकल आपसे जो पूछे जाएंगे उसमें क्या होगा कि वेट ऑफ दिस फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, इतना वॉल्यूम ले लेंगे और इस डेंसिटी किसका लेंगे, फ्लूइड का। ठीक है, V इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, रो ऑफ बॉडी इंटू हाइट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू रो ऑफ फ्लूइड इंटू हाइट ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे देखिए कैपिटल H क्या है, हाइट ऑफ बॉडी, स्मॉल h क्या है, हाइट ऑफ बॉडी दैट इज सबमर्ज्ड इन फ्लूइड। नाउ कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम यहाँ पे आपको दिखाया गया, इन केस ऑफ फ्लोटेशन बॉडी मेटा सेंटर शुड बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मान लीजिए कोई सरफेस है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ हो गया। ठीक है, तो जो मेटा सेंटर हमारा होना चाहिए ये हमेशा ऊपर होना चाहिए किसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। नाउ इन केस ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी सेंटर ऑफ बॉयंसी शुड बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर बॉडी डूब रही है तो क्या होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा। डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी, जिसको हम BM कहते हैं, क्या होता है, I मिनिमम डिवाइड बाई P इमर्ज्ड। नेक्स्ट क्या पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ रोलिंग कंडीशन विल लेस देन मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ पिचिंग कंडीशन। ठीक है, ये फार्मूला याद रख लीजिए, T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ kg स्क्वायर बाई GGM। इस पर डायरेक्टली या तो फार्मूला ही पूछ लेगा या तो इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेगा, और ज़्यादा कुछ में पूछना है नहीं उसको। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में आप लोगों से फ्लूइड काइनेमेटिक्स डिस्कस करूँगा, जिसमें लैग्रैंजियन कॉन्सेप्ट, स्टडी अनस्टडी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, लैमिनार, टर्बुलेंट, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये अगली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को भी दिक्कत होगी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।